गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 24 जून और 24 जून की कुछ बड़ी से बड़ी खबर आप लोग के लिए लेकर आए हैं साथियों। 69,000 शिक्षक भर्ती से विपक्षियों को रिजवान अंसारी से क्यों लगता है इतना डर? रिजवान है तो सब कुछ मुमकिन है। आज किन केसेस की सुनवाई होगी साथियों, आपको आगे बताने वाले हैं। रिजवान को अब सावधानी बरतनी है, किन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे हमारे सभी शिक्षा मित्र साथियों का भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके। क्योंकि साथियों, असतर्कता अगर नहीं बरती गई तो हानिकारक हमारे लिए हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से हमें कमज़ोर बनाने के लिए चालें चलना शुरू कर दिया है। साथियों, रिजवान अंसारी से विपक्ष क्यों डरता है? आखिर विपक्ष क्यों हैरान है रिजवान अंसारी से? साथियों, रिजवान अंसारी से विपक्ष इतना डरने लगा है कि रिजवान अंसारी पर विपक्ष कुछ गलत कमेंट इस प्रकार से करने लगा है कि आप मान भी नहीं सकते हो। क्योंकि वो जानता है कि जब तक रिजवान अंसारी का भरोसा सभी शिक्षा मित्रों के पास उसके पास है, तब तक हम शिक्षा मित्रों को हरा नहीं सकते हैं। यही कारण है साथियों कि रिजवान को बदनाम करने के लिए विपक्ष की एक चाल फैलाई जा रही है और रिजवान के ऊपर तमाम प्रकार से जो है गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि रिजवान एक ही ऐसा शख्स है जो साथियों हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल सकता है। यह विपक्ष को एहसास हो गया है साथियों, क्योंकि अभी विपक्ष ने सामने ही कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि विपक्ष की किस प्रकार से बोली सामने आई थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 40-45 लेकर उड़ जाएंगे शिक्षा मित्र। और कौन, आप सभी लोग भली बात जानते हैं। तो साथियों, ये वक्त ऐसा है कि हमें अपने टीमों पर अधिक से अधिक भरोसा करना है, विपक्ष की बातों से अफवाहों से हमें दूर रहना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारे एक भाई का क्या कहना है कि रिजवान भाई को अब किन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि साथियों, अभी हमने जो कल लगभग शाम वाले वीडियो में भरांग के मुद्दे से रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोगों तक दी थी, जिसमें हमारे एक भाई का कहना था कि रिजवान अंसारी इन सभी बातों पर को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन बातों पर ध्यान दे। साथियों, हम आपको बताते चले कि रिजवान अंसारी एक ऐसा शख्स है जो कि इनकी निगाहें सभी चीज़ों पर है। जितने भी केस चल रहे हैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर, सभी पर इस शख्स की निगाहें कड़ी कड़ी है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हम आप लोग को लेकर चलते हैं एक एक खबर की ओर। आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं भाइयों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना। अगर आप रिजवान को एक महान योद्धा मानते हो, अगर आपको भरोसा है, अगर आपको रिजवान पर भरोसा है कि जब तक रिजवान है तब तक शिक्षा मित्रों की जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित है, तो प्लीज़ यार दिल से एक लाइक जरूर कर देना। तो साथियों, सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज किस मुद्दे की हो सकती है सुनवाई। सबसे पहले हम आप लोग को यही दिखाएंगे। इसके बाद विपक्षी रिजवान अंसारी से क्यों डरता है और आगे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी देंगे कि रिजवान को अब सतर्कता सावधानी बरतने की ज़रूरत है किन बातों को लेकर। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए सबसे पहले चलते हैं आपको खबर की ओर। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको खबर दिखाना चाहते हैं आज की सुनवाई को लेकर। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि देख लीजिए, राजन पांडे के द्वारा बताया गया है कि अमित त्रिपाठी एवं अन्य एसएलपी जो है, आप उनका नंबर देख सकते हैं 7868/2020। साथियों नमस्कार, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिका लीडिंग याचिका है। हमारी टीम ने आपको पहले ही बोला था कि इस सप्ताह में आप सभी को सुनवाई देखने को मिलेगी। साथियों, अधिवक्ताओं के पैनल और टीम के अथक परिश्रम के बाद अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर हमारी सुनवाई की संभावित तिथि जो है 14 जून 2020 को दिख रही है। जी हाँ साथियों, कोर्ट नंबर 3 में जो सुनवाई है होने वाली है, ऐसा दिख रही है। टीम को पूरा यकीन है कि 24 जून 2020 को हमारी पहली सुनवाई होगी। आप सभी साथियों से मेरी अपील है कि तत्काल टीम का सहयोग करना शुरू करें, जिससे कि हम सभी को राहत मिल सके। तो ये सुनवाई साथियों अमित त्रिपाठी एवं अन्य के बीच होने वाली है। आज देखते हैं क्या सुनवाई हो पाती है, लेकिन साथियों लग तो यही रहा है कि सुनवाई आज हो सकती है, जैसे कि यहाँ बताया भी जा रहा है और वेबसाइट पर दिख भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुनवाई होने की चांसेस पूरी तय ही माने जा रहे हैं। साथियों, अब हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारे शिक्षा मित्र का क्या है कहना कि विपक्षियों को डर इतना है कि विपक्षी रिजवान के बारे में क्या कहने लगे।
ये खबर से आपको रूबरू कराते हैं। इसके बाद रिजवान पर क्या बातें कही गई हम आपको ये भी बताएंगे और आगे कुछ अन्य जानकारी भी आपको देंगे। तो नीरज कुमार जी का 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 बीटीसी पासिंग मार्क्स समर्थक शिक्षा मित्र बीटीसी। तो उनका कहना है अवैध रिजवान से इतना डर गए हैं कि अब हार के डर से उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, जबकि भर्ती इन गधों ने ही फंसाई है। देखिए यहाँ कुछ अशब्द बातें ऐसा भी ना कहिए जिससे आपको भी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े। किसी को भी अशब्द कहने से पहले आपको खुद सोचना चाहिए। अगर वो आपको कुछ कहता है तो आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उनके कुछ कहिए। अगर आप भी इस प्रकार से जवाब दे देंगे तो आप और उनके में क्या फ़र्क रह जाएगा। साथियों, हम मानते हैं कि रिजवान से सचमुच डर तो लग रहा है विपक्षियों को, क्योंकि जब तक रिजवान है तब तक 40-45 की जीत है, जब तक रिजवान है तब तक शिक्षा मित्रों की जीत सुनिश्चित है। ऐसा हम नहीं, विपक्ष खुद कहते हैं, विपक्ष खुद मानते हैं। साथियों, रिजवान के का कार्य सामने बोल रहा है, जिससे विपक्ष पूरी तरीके से जो है डर एहसास उन्हें सामने दिखता ही है। साथियों, हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सामने आपके पास सभी चीजें दिख रही है। कई मई की सुनवाई और 9 जून की सुनवाई आप लोग के सामने सभी दिख ही रही है। आगे हम आप लोग को लेकर चलते हैं जो भरांक के मुद्दे पर हमने वीडियो बनाई, उस पर हमारे एक शिक्षा मित्र भाई का क्या है कहना। रिजवान को इन कामों पर ज्यादा ध्यान ना देकर 14 तारीख की सुनवाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वकीलों की सुनवाई हेतु तैयारी कर आनी चाहिए। तैयारियां जितनी भी कर लोगे कम है। हाई कोर्ट के वकीलों से अपने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की गहनता से जानकारी जुटानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के वकीलों को भी इस केस की जानकारी काफ़ी है, क्योंकि शुरू से सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक आपने हाई कोर्ट की ही लड़ाई लड़ी है। खबर किसके द्वारा है आप देख लीजिए। सुनवाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 14 जुलाई की तारीख सभी को याद दिला रहे हैं कि 14 जुलाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है रिजवान को करना चाहिए, क्योंकि 14 जुलाई का दिन हमारे लिए पूरी जिंदगी का दिन होगा। 14 जुलाई को हमें ये करके गुजरना है जो हमने 21 मई और 9 जून को करके दिखलाया है। सीटें सुरक्षित कराई है, इसी सुरक्षित सीटों पर जो है हमें नौकरी पाना है। अब बस हमें ये सब कुछ करके दिखलाना है। ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे वकीलों की अधिक से अधिक मात्रा में तैयारी हो सकेगी। ऐसा तभी हमें हो सकता है। साथियों, हम आपको बताते चले, जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना अधिक हमारी टीम रिजवान अंसारी सोचती हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि अपने वकीलों के साथ आप अधिक से अधिक तैयारी करिए, तो साथियों आप मान लीजिए वो बैठे नहीं हैं, अपने वकीलों को समय दे रहे हैं। अपने वकीलों को किस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में बातें करनी है, इन सभी पॉइंटों पर चर्चा हो रही है। हमें और आपको लगता है कि ये ऐसे समय में छुट्टी के दिनों में क्या हो रहा है, लेकिन साथियों हमें आपसे ज़्यादा फिक्र रिजवान अंसारी को है, क्योंकि उन्होंने बीड़ा लिया है तो कुछ कर गुजरने के लिए ही लिया है, कुछ कर के दिखलाने के लिए ही लिया है। साथियों, और रही बात भरांक के मुद्दे को लेकर, तो साथियों भरांक स्वाभाविकता तय है, क्योंकि भरांक आपका हक है। आपने एक वैकेंसी में भरांक पा लिया है तो दूसरी वैकेंसी में आप संतुष्ट रहिए। आपका भरांक पर किसी भी प्रकार से जो है तकलीफ नहीं आएगी, खतरा नहीं आएगा, क्योंकि भरांक खैर में नहीं आपको मिल रहा है, आपके 18 साल के कड़ी मेहनत के हिसाब से मिल रहा है। आप मानिए आपको भरांक अगर देखा जाए तो कम ही है। हमने 18 साल की कड़ी मेहनत की और भरांक हमें 10 साल का ही मिल रहा है, वो भी हर साल के हिसाब से 2.5 अंक का। तो भरांक पर जो सवालें उठ रहे हैं उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। इसीलिए हमारे एक शिक्षा मित्र भाई ने एक सुझाव दिया कि आप अधिक से अधिक 14 जुलाई पर फोकस करिए, क्योंकि 14 जुलाई का अहम दिन हमारे लिए होने वाला है। तो साथियों, ये रही 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बताते चले, आज अगर सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं साथियों आपको इस चैनल के माध्यम से आज की सुनवाई का पूरी जानकारी देखने को मिलेगी अगर सुनवाई होती है। तो साथियों देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से हर पल हर समय की जानकारी अगर जैसे ही हमें प्राप्त होती है हम आप लोगों को सूचित करने में लगे रहेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी, छोटी आपके लिए हमारे लिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साथियों एक लाइक जरूर कर देना। हमारे हिसाब से आपको हमने बहुत ही बड़ी जानकारी दी है, लेकिन कुछ भाइयों को लगता है कि आप छोटी ही जानकारी देते हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि साथियों कभी कभी छोटी ही जानकारी बड़ी जानकारी का काम कर देती है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।